कहानी के एक दूर दराज देसी इरिस घर में शुरू होती है, जहां डैनी कैरोलिन ब्रेकिन अकेले रह रही हैं, जो वो अपने पति टेड के साथ रिनोवेट कर रही थी। एक रात एक अकेला व्यक्ति ओलिन बुल दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसमें से वह कहता है कि उस घर में कोई घुस गया है और डैनी की खतरा है, पर डैनी उसे पहचानने में असमर्थ रहती है और शक में रहती है। अगले दृश्य में हम एक साल आगे देखते हैं। डैनी की हत्या हो चुकी है और ओलिन भी बाद में मृत पाया जाता है, जिससे लगता है कि ओलिन ही हत्यारा था। डैनी की मृत्यु एक साल बाद उसकी जुड़वा बहन डार्सी, जिसकी आंखें नहीं है पर वह एक कैलोरोवेंट साइकोमेट्रिस्ट है, अपनी दुकान कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसाइट्स चलाती है। उसे टेड मिलता है, जो उसे ओलिन की खोपड़ी की एक ग्लास दिखाई देता है, ताकि वह वस्तु के जरिए घटना की जानकारी निकाल सके। कुछ दिनों बाद डार्सी अचंभित रूप से टेड के घर पहुंच जाती है, जहां टेड अब अपनी नई प्रेमिका याना के साथ रहती है। साथ ही एक भयंकर जीवन आकार का लकड़ी का मानिकिन वुडन मैन आगमन से घर में डर का माहौल बना रहता है। फिर टेड रात की शिफ्ट के लिए अस्पताल जाते हैं और याना को छोड़ जाते हैं, जिस दौरान डार्सी घर की मौजूदगी बनाए रखती है। याना को लगता है कि उसके कार की चाबियां गायब है और वह कहीं फंसी हुई है। कब्र स्थिर खामोशियां, हलचल और मानिकिन की स्थिति बदलती रहती है। याना को लगता है कि मानिकिन कहीं न कहीं से एनर्जी द्वारा चला गया है। याना मानिकिन का निरीक्षण करती है और उसके सिर में छेद मिलते हैं, जिनमें डैनी और डार्सी की तस्वीरें, बाल, एक दांत और एक वायरल में खून रखा होता है। यह सब एक भयानक संदेश जैसा लगता है। अचानक वह डैनी की एक आत्मा जैसी छवि देखती है, जो उसे भागने के लिए कहती है। डरकर वह अपने फोन को गलती से ऊपर की मंजिल से नीचे गिरा देती है, जिससे उसका संपर्क टूट जाता है। टेड वापस घर लौटते हैं। डार्सी अकेले ऊपर कमरे में रहती है। यहाँ डार्सी खुलासा करती है कि टेड ने ही डैनी की हत्या करवाई थी, इवान नामक एक ऑर्डरी की मदद से, ताकि वह याना से शादी कर सके और घर भी न खोए। ओलिन ने उस रात डैनी को संचेत करने की कोशिश की, क्योंकि उसने टेड और इवान की हत्या की बातचीत सुनी थी। और दोस्तों, डार्सी ने ओलिन को पहले ही मार डाला अपनी बहन की हत्या के बदले रिवेज में, लेकिन बाद में ग्लास आई देखकर महसूस किया कि वह निर्दोष था। टेड डार्सी को विश्वास दिलाता है कि वह केस इन्वेस्टिगेटर से बात कराएगा और वह उससे बात करेगी। एक बहाना बनाकर वह उसे फोन देने के लिए कहता है। फिर डार्सी फोन लेने जाती है, लेकिन टेड पहले से सपाट दरवाजे को हटा चुका होता है और वह उसमें गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाती है। वह लौट नहीं पाती। टेड फिर इवान को भेजता है ताकि वह डार्सी को खत्म कर दे, लेकिन लड़की का मानकिन अचानक जिंदा हो जाता है। डार्सी को मानसिक ऊर्जा से और इवान को बुरी तरह मार देता है। इवान बचे और अस्पताल में भर्ती हो जाता है, लेकिन टेड उसे खामोशी से खत्म करने के लिए एक हिंसक मानसिक रोगी के मृत्यु करवा देता है, जिससे इवान खाने में जान से चलाता है। टेड अपने देसी घर लौटता है, लेकिन याना उससे दूर हो चुकी होती है, क्योंकि रिश्तों में तार्किकता में वह डैनी और डार्सी की मौत को सहज रूप से स्वीकार कर रहा है। फिर टेड को डोर स्टेप पर एक छोटा हॉन्टेड एंटीक कॉल बेल मिलता है, जो डार्सी की दुकान से आया होता है। उस बेल की कहानी थी कि एक बेल बॉय जिसने होटल में गिरकर मरा था, उसकी आत्मा उसमें बसी है और जो भी बेल बजाएगा वह मारा जाएगा। टेड बेल बजाकर अपने अविश्वास को साबित करना चाहता है। कुछ न होने पर वह संतुष्ट हो जाता है, लेकिन स्क्रीन के ठीक पीछे एक अदृश्य परछाई होती है। दस्तवा बेल बॉय की आत्मा खड़ी है और टेड की मुस्कान मिट रही है, संकेत कि अब उसका अंत निश्चित है।